अस्सलाम जी। सर कॉमनली हम लोग जो है वो वीडियोस नहीं बनाते टेबल्स की, क्योंकि टेबल्स सबके लिए बड़े अंडरस्टैंडेबल होते हैं। टेबल्स की बड़े बेसिक सी चीज़ है। लेकिन आई थॉट कि आज ये कुछ डिफरेंट कस्टमाइज टेबल्स पड़े थे, सो आई थॉट के लोग कस्टमर्स को थोड़ा सा गाइड किया जाए कि टेबल्स किस किस टाइप के होते हैं। अच्छा, ये सबसे बेसिक टेबल होता है जो कि मल्टीपर्पज़ यूज़ में आता है फ्लैट टॉप के साथ। फ्लैट टॉप में पीछे स्प्लैश भी होती है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, और स्प्लैश का फ़ायदा क्या होता है वो भी दिखाता हूँ। अगर फ्लैट टॉप है तो फ्लैट टॉप का मतलब ये है कि आप डुअल साइड में दोनों साइड से काम कर सकते हैं। और इसके बॉटम शेल्फ नेसेसरी होती है, सेंटर शेल्फ ऑप्शनल होती है। आप सेंटर शेल्फ जो है वो अलग कुछ कस्टमर लगवाना चाह रहे होते हैं, कुछ नहीं, और स्टोरेज पर्पसेस के लिए होती है। तो फ्लैट टॉप टेबल एक आपके पास आ गया। इसमें साइजेस डिफरेंट होते हैं, 4 फीट बाय 2 फीट, 4 बाय 2.5 फीट, 6 फीट, 5 फीट, 4.5 फीट, वट एवर द साइज़ यू वांट। इसी तरह ये टेबल है, ये टेबल भी फ्लैट टॉप के साथ है, लेकिन इसकी जो बेस शेल्फ है वो थोड़ी सी अप लगाई है नीचे कुछ स्टोर करने के लिए उन्होंने कस्टमर का। ऑब्वियसली कस्टमाइज टेबल्स हैं तो देयर वुड डेफिनेटली बी अ पर्पस ऑफ दैट। ये वाला टेबल अगर आप देखें तो ये वाइट टेबल है। ये मोस्टली सेंटर वर्किंग टेबल या आपके मैरिनेशन टेबल के तौर पे यूज़ होता है, क्योंकि इसकी डेप्थ जो होती है वो 3 फीट होती है। और ये बैक स्प्लैश का यहाँ पे मकसद बेसिकली ये होता है कि कोई चीज़ पीछे गिरे ना, और ये दीवार के साथ मोस्टली लगने वाला टेबल होता है। इसकी बैक स्प्लैश बनाई जाती है फ्लैट टॉप विद बैक स्प्लैश। इसमें भी शेल्फ्स जो होती हैं वो कस्टमर चॉइस की होती हैं। तो ये वाले टेबल्स हैं वो सारे बेसिक टेबल्स हैं, बस शेल्फ्स के साइज़ का, शेल्फ्स के नंबर ऑफ़ शेल्फ्स का, टेबल के साइज़ का, फ्लैट टॉप का, विद स्प्लैश का, विदाउट स्प्लैश का फ़र्क होता है। इसी तरह ये टेबल है 5 बाई 2.5 फीट का, इसमें बॉटम शेल्फ है और टॉप पे जो है वो विद स्प्लैश है। ये एक टेबल टॉप बैन मैरी है, कोल्ड बैन मैरी है, जो कि सॉसेस वगैरह के लिए यूज़ होती है। इट्स अ काइंड ऑफ डिफरेंट थिंग जो हम लोगों ने मतलब डिज़ाइन किया है। इसके अंदर डिफरेंट पैन्स हैं और इसके अंदर आइस प्लेट्स आएंगी। बेसिकली आइस प्लेट्स इसके नीचे रखी जाएंगी और इसके ऊपर आपकी सॉसेज या कुछ इस तरह का काम जो कोल्ड से रिलेटेड होता हुआ कर सकते हैं आप। उसके बाद आपके पास ये टेबल आ जाता है, इसको जेंट्री टेबल बोलते हैं। जेंट्री टेबल में आपके टॉप पे 2 शेल्फ्स होती हैं। इसको आप बैक से क्लोज़ भी करवा सकते हैं, जिस तरह ये बैक से आप देख रहे हैं क्लोज़ हुआ है। साइड से भी क्लोज़ करवा सकते हैं और नहीं भी करवा सकते। इट्स अप टू द कस्टमर कि कस्टमर अगर चाहे वो सिंगल शेल्फ लगवा ले, कस्टमर चाहे डबल शेल्फ लगवा ले, या बैक से उसको क्लोज़ करवा ले। अगर ओपन एंड रख रहा है तो उसको क्लोज़ भी करवा सकता है। इसमें भी टॉप बॉटम सेंटर शेल्फ तीनों शेल्फ्स की ऑप्शन होती हैं। ये भी ऑप्शन कस्टमर पर डिपेंडेंट होती है। ये वाला टेबल है तो ये टोटली कस्टमाइज टेबल है। इसके 3 साइड पे ग्लास लगना है, टॉप है और उसके साथ जो है वो जेंट्री एक शेल्फ है, जिसको अंदर स्टोरेज पर्पसेस के लिए भी यूज़ किया जा सकता है और टॉप को भी यूज़ किया जा सकता है। इसी तरह ये टेबल है जिसकी मैं अभी बात कर रहा था कि आप डबल शेल्फ भी करवा सकते हैं और सिंगल भी करवा सकते हैं। तो इसमें अगर आप देखें तो टॉप बॉटम सेंटर शेल्फ 3 शेल्फ्स हैं और टॉप जो है जेंट्री है, बट 3 साइड क्लोज जेंट्री है। अब एक और चीज़ होती है कि टेबल्स के फ्रंट भी क्लोज़ किए जा सकते हैं। अगर आप कुछ टेबल्स ऐसे होते हैं जो कि वॉल के साथ आने तो उनको फ्रंट क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। कुछ ओपन जगह पे आते हैं तो उनका फ्रंट आप क्लोज़ करवा सकते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द टेबल। ये भी एक टेबल जो है जो फ्रंट से क्लोज़ है, विद बैक स्प्लैश है, बट फ्रंट से भी क्लोज़ है। वो टेबल भी फ्रंट से क्लोज़ है, वो दोनों टेबल भी फ्रंट से क्लोज़ हैं। सो ये कुछ टेबल्स के टाइप्स है और भी बहुत सारे टाइप्स के टेबल्स बनते हैं जिसमें स्प्लैश है वो 3 साइड्स में भी होती है। जिस तरह ये बैक पर स्प्लैश है 3 साइड, 2 साइड्स में भी स्प्लैश होती है, 3 साइड स्प्लैश भी होता है। फिर सेंटर में जेंटी जो होती है वो सेंटर में भी पॉसिबल होती है। वो पे वीडियो में जेंटी वाला टेबल जो सेंटर जेंटी वाला उसको सेंटर वर्किंग टेबल कहते हैं। सो दीज आर द फ्यू वर्किंग टेबल्स जो आप देते हैं। थैंक यू।